तो गाइस ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे सीधा बढ़ते हैं कंपैरिजन की और सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्ट को लेके। तो डिज़ाइन वाइज़ ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, दोनों हेडफ़ोन यहाँ पे सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न में आते हैं, सिमिलर फोल्ड पैटर्न है दोनों भी हेडफ़ोन का। यहाँ पे अगर मैं टिल्ट एंड पैन की बात करूँ तो सिमिलरली टिल्ट भी होते हैं और दोनों साइड पे जो है एक साइड पे 90 डिग्री पैन होता है और दूसरे साइड पे ये हाफ पैन हो जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इन दोनों हेडफोन्स में सेम है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों हेडफोन यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं, बट यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी जो है मुझे सोनी 1000 XM4 में थोड़ी सी ज़्यादा टफ लगी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगी। अब देखो बोस QC45 की प्लास्टिक क्वालिटी भी प्रीमियम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी भी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बस मुझे सोनी 1000 XM4 की थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी। अब वेट की अगर मैं बात करूँ तो बोस QC45 थोड़ा सा लाइट वेट है और क्लैंपिंग फोर्स जो है वो थोड़ा सा इसमें लाइट मिलेगा। क्लैंपिंग फोर्स यानी कि आपके हेडफोन्स, मतलब आप हेडफोन्स जब पहनते हो तो जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा इसमें लाइट है। वहीं पे सोनी 1000 XM4 की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बोस QC45 और इसका क्लैंपिंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपका हेड साइज़ अगर बड़ा है या ईयर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो बहुत टाइम के बाद आपको थोड़ा फील हो जाएगा वो प्रेशर, जो कि आपको बोस QC45 में नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका हेड साइज़ क्या है, ईयर साइज़ क्या है, बट यस जो चीज़ मुझे फील हुई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी पोर्ट्स एंड बटन्स की दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बोस QC45 यहाँ पे जो है इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन आते हैं, म्यूजिक प्ले एंड पॉज के लिए बटन आता है, पावर ऑन ऑफ के लिए बटन है, टाइप सी का पोर्ट आता है चार्जिंग के लिए और 3.5 mm पोर्ट है यहाँ पे म्यूजिक सुनने के लिए। अब वायरलेस हेडफोन है, बट अगर चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप इसे वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। वहीं पे बात करूँ सोनी 1000 XM4 की तो ये टच कंट्रोल के साथ आता है, वैसे बटन्स भी है, बटन्स जो है इसमें पावर ऑन ऑफ के लिए है एंड मोड्स चेंज करने के लिए। बाकी वॉल्यूम कंट्रोल, म्यूजिक प्ले एंड पॉज, कॉल उठाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको राइट ईयर कप के ऊपर कंट्रोल जेस्चर्स मिल जाएंगे। अब बेसिक चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, इनके पैकेजिंग की भी बात करूँ तो बॉक्स भी इन दोनों का सिमिलर आता है, सिमिलर फोल्ड पैटर्न में ही ये दोनों भी हेडफोन्स आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अब एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो बोस QC45 में आपको एक चार्जिंग केबल अंदर मिल जाएगा, एक 2.5 mm टू 3.5 mm की केबल आपको मिल जाएगी हेडफोन से, वायर से म्यूजिक सुनने के लिए, और इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं पे सोनी 1000 XM4 की बात करूँ तो चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगा, 3.5 mm टू 3.5 mm की केबल आपको मिल जाएगी म्यूजिक सुनने के लिए, और साथ ही में एक ट्रैवल अडेप्टर या फिर फ्लाइट अडेप्टर आपको इसके अंदर एडिशनली मिलता है, जो बोस QC45 में आपको नहीं मिलता है। तो आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बोस QC45 आपको लेना है तो आपको एक फ्लाइट अडेप्टर जो है एडिशनली लेना पड़ेगा। अब कंफर्ट की बात करूँ तो कुशनिंग जो है बोस QC45 में अच्छी कुशनिंग है, हेड पे भी डिसेंट सी कुशनिंग आपको मिल जाएगी। लाइट वेट होने के कारण और क्लैंपिंग फोर्स थोड़ा सा लाइटर साइड होने के कारण यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ इसका प्रेशर फील नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली आपको फील हो जाएगा। वहीं पे बात करूँ सोनी 1000 XM4 की तो इसकी कुशनिंग जो है वो इन कंपैरिजन टू बोस QC45 थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यस मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी, बट वेट इसका ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ज़्यादा वेट पसंद है तो आप सोनी 1000 XM4 की ओर जा सकते हो। वैसे हेड पे भी कुशनिंग जो है यहाँ पे इसकी ज़्यादा है। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज दोनों भी हेडफोन यहाँ पे अच्छे हैं, बिल्ड वाइज दोनों भी हेडफोन अच्छे हैं और डिज़ाइन वाइज तो दोनों भी हेडफोन यहाँ पे आइडेंटिकल है। चॉइस आपकी है, आपको लाइट वेट पसंद है, बोस QC45 आपको थोड़ा सा हैवियर साइड पे वेट चाहिए, तो यहाँ पे सोनी 1000 XM4 आप चूज कर सकते हो। दोस्तों सीधे बढ़ते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी की ओर कि दोनों में से कैसा साउंड निकल के आता है और क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करना है वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ इनके साउंड कंपैरिजन को लेके। तो साउंड आउटपुट जो है, ऑडियो क्वालिटी जो है इन दोनों हेडफोन्स में से किसकी अच्छी है। अब एक सिंपल चीज़ आपको बता दूँ, ऑडियो क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों हेडफोन्स में अगर चूज़ करने जाए तो, बट कुछ बेसिक फीचर्स यहाँ पे आपको किसी हेडफोन में ज़्यादा एडिशनल मिल जाएंगे या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस है। अब सबसे पहले स्टार्ट करूँ नॉइज़ कैंसलेशन को लेके। दोनों हेडफोन्स नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आते हैं, बट किसका अच्छा है नॉइज़ कैंसलेशन, तो सोनी 1000 XM4 का नॉइज़ कैंसलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू बोस QC45। जैसे ही आप सोनी 1000 XM4 पहनते हो इमीडिएटली आपको नोटिस हो जाएगा कि जो एम्बिएंट नॉइज़ है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। अब नॉइज़ कैंसलेशन को लेके 3 मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही मैं कस्टम बटन पे एक प्रेस कर दूंगा तो अभी जो है वो एम्बिएंट साउंड पे है और एम्बिएंट साउंड जो है वो 9 पे है। तो जैसे ही तो एक है एम्बिएंट नॉइज, एक है एम्बिएंट नॉइज ऑफ और दूसरा है नॉइज कैंसलेशन। तो नॉइज कैंसलेशन में जो है
यहाँ पे कंप्लीट नॉइज़ कैंसलेशन हो जाएगा। एम्बिएंट नॉइज़ में जो है यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा-सा आपको सुनाई देगा हेडफ़ोन्स के अंदर, ताकि आपको पता चले अगर आप ट्रैफ़िक में हो, तो वो एम्बिएंट नॉइज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और एम्बिएंट नॉइज़ ऑफ का एक ऑप्शन मिलता है, ये भी आप एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो और बटन कंट्रोल इसके ऊपर ही मिल जाता है। वहीं पे बोस QC45 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें 2 मोड आपको मिलते हैं, एक क्वाइट मोड है और एक कम्फर्ट मोड है। तो जैसे ही मोड्स आपको चेंज करने होंगे नॉइज़ कैंसल को लेके, तो वो आप बटन से यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बात करूँ म्यूज़िक आउटपुट जो है इन दोनों का कैसा है, तो इनिशियल स्टेज पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अच्छा साउंड चाहिए, तो वो आपको बोस QC45 में मिलेगा। बट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे सोनी 1000 XM4 जो है थोड़ा-सा मडी साउंड करता है, यानी कि जितने भी वोकल्स है, जितने भी म्यूज़िक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, वो सब मिक्स्ड अप फ़ील होता है। इतना अच्छे से प्रॉपर्ली आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे, या इतना साउंड सेपरेशन अच्छा नहीं है। बट वहीं पे अगर आप इसके मोड्स जो है EQ अगर आप स्विच करते हो एप्लीकेशन थ्रू, बहुत सारे EQ के ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएँगे। तो आप आपके हिसाब से अगर सेटिंग्स करते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको सोनी 1000 XM4 से। बस यही है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में अगर आपको चाहिए, तो यस, सोनी 1000 XM4 थोड़ा-सा मडियर साउंड करेगा। बाकी बेस की अगर बात करूँ, तो वो थंप जो है आपको सोनी 1000 XM4 में मिल जाएगा। वो थंप बेस आपको मिलेगा, वोकल्स की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, साउंड सेपरेशन फिर अच्छा मिलेगा अगर आप EQ करते हो आपके हिसाब से, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी आप यूज़ करते हो EQ को लेके जो एप्लीकेशन में है। तो सेटिंग जैसे आप चेंज करते हो, साउंड सिग्नेचर या फिर साउंड आउटपुट जो है सोनी 1000 XM4 का काफ़ी अच्छा निकल के आता है। वहीं पे बात करूँ बोस QC45 की, तो जैसे मैंने बताया डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो है इनका साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिज़न टू सोनी 1000 XM4। बाकी EQ के ऑप्शन आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं आगे जाके बताऊँगा। बट आपको स्पेसिफिकली प्रॉपर म्यूज़िक सुनना है, वोकल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आप पॉडकास्ट सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, तो बोस QC45 आपकी चॉइस नो डाउट यहाँ पे होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस की है कि ट्रेबल जो है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो है, वो थोड़ी सी हायर साइड पे है। बाकी मिड सेक्शन के जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें वोकल्स आते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। और बेस इसमें थोड़ा सा बैलेंस्ड में आएगा। आपको यहाँ पे थंप बेस या फिर वो थंप इफेक्ट चाहिए, तो वो आपको बोस QC45 में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। बेस अच्छा है बट बूस्टेड साइड पे नहीं है, वहीं पे सोनी पे आपको यहाँ पे बूस्टेड साइड पे बेस देखने मिल जाएगा। बाकी आप जिस तरीके से सेटिंग करते हो उस तरीके से। तो ओवरऑल मुझे अगर साउंड वाइज या फिर म्यूजिक क्वालिटी वाइज, ऑडियो क्वालिटी वाइज अगर किसी एक हेडफोन को चूज करना है, तो मैं स्पेसिफिकली किसी एक को नहीं चूज करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सेटिंग करते हो। डिफॉल्ट सेटिंग पे आपको सेटिंग का नहीं पता है, डिफॉल्ट सेटिंग पे चाहिए, तो आप बोस QC45 नो डाउट यहाँ पे चूज कर सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग में काफ़ी अच्छा आउटपुट यहाँ पे आपको दे देगा। अब बात करूंगा दोस्तों मैं कि आप कौन सा एप्लीकेशन इन दोनों हेडफोन के साथ यूज कर सकते हो और क्या क्या फीचर्स या क्या क्या ऑप्शन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलता है। तो बोस QC45 अगर आपको यूज करना है, तो इसमें आप बोस म्यूजिक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। सोनी 1000 XM4 के लिए आपको यहाँ पे सोनी का हेडफोन कनेक्ट एप्लीकेशन यूज करना है, सेम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। अब ऐप में क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकते हो, तो बोस के रिलेटेड बोस म्यूजिक ऐप में बहुत ज़्यादा लिमिटेड यहाँ पे मैं कहूँगा कंट्रोल्स है, जैसे कि आप नॉइज़ कैंसलेशन का मोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और EQ को लेके 4 ही मोड आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलते हैं। इनके अलावा और कुछ चीज़ें या कुछ भी फीचर एप्लीकेशन के अंदर आपको नहीं मिलती है। आपको बस बेसिक नाम चेंज करना है हेडफोन का, बेसिक सेटिंग्स चेक करनी है, वही आप कर पाओगे। उससे ज़्यादा एप्लीकेशन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है बोस QC45 के लिए। पे बात करूँ सोनी 1000 XM4 को लेकर दोस्तों, तो इसके लिए आपको सोनी का हेडफोन कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। अब ऑलरेडी ये हेडफोन फीचर्स में बहुत ज़्यादा है और एप्लीकेशन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलते हैं। नॉइज़ कैंसलेशन आप कंट्रोल कर सकते हो एप्लीकेशन में, इसके बेसिक फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन जो है आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलता है, बट वो लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपको एप्लीकेशन पे पता चल जाएगा। बाकी ओवरऑल बहुत सारे EQ के ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो जहाँ पे बोस म्यूजिक एप्लीकेशन में आपको 4 EQ के ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और साथ ही में एडिशनल 2 कस्टम ऑप्शन मिलते हैं, तो कस्टम 1 कस्टम 2 करके, तो वो आप आपके हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। वरना बेस बूस्ट, बाकी नॉर्मल रिफ्रेश ऑप्शन या बहुत सारे ऑप्शन EQ के आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। तो एक आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको सोनी हेडफोन के साथ यानी कि 1000 XM4 और हेडफोन कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ मिल जाएगा।
दोस्तों बाकी एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बोस QC45 में आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, वहीं पे सोनी 1000 XM4 में आपको यहाँ पे 5.0 का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी वाइज दोनों भी हेडफोन में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, मतलब कभी डिस्कनेक्ट होना, कुछ भी होना, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। अब कोडेक सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो बोस QC45 में जो है यहाँ पे SBC एंड डबल AC का कोडेक सपोर्ट करता है। वहीं पे सोनी 1000 XM4 की अगर मैं बात करूँ तो SBC एंड डबल AC कोडेक इसमें भी सपोर्ट करता है, बट एडिशनली सोनी का LDAC कोडेक भी इसमें सपोर्ट करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब एप्टेक्स का सपोर्ट जो है, एप्टेक्स कोडेक का सपोर्ट जो है, दोनों भी हेडफोन में यहाँ पे नहीं है, बट ये बहुत ही बड़ी डील ब्रेकर नहीं है अगर आपको इतनी समझ है कोडेक के बारे में क्या है, तो वो आपको फिर आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है। वरना आप एक बस प्रीमियम हेडफोन देख रहे हो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, तब ये चीज़ें आपको मैटर नहीं करेगी, क्योंकि SBC एंड डबल AC में भी आपको अच्छा खासा म्यूजिक आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। और एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सोनी 1000 XM4 में आपको यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। अब ये बोस QC45 में मिसिंग है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता क्या है, तो जैसे ही आप हेडफोन्स निकालते हो, म्यूजिक अगर प्ले हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। और फीचर वाइज भी सोनी 1000 XM4 में और भी एडिशनल फीचर है जो बोस QC45 में मिसिंग है। अब मैं उस फीचर्स की अगर बात करूँ तो इसमें एक क्विक अटेंशन करके एक फीचर है, जिसमें आप म्यूजिक सुन रहे हो, अगर कोई आपसे आके बात करता है तो आपको म्यूजिक पॉज नहीं करना है, आप बस राइट ईयर कप पे इस तरीके से प्रेस करके रखिए और म्यूजिक का वॉल्यूम जो है 100% से डायरेक्टली 30% या 40% पे आ जाएगा या 50% पे आ जाएगा, तो म्यूजिक भी बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा और साथ ही में आप बात भी कर सकते हो। एक स्पीक टू चैट का एक फीचर है इसके अंदर, जिसमें आप म्यूजिक ऑलरेडी प्ले हो रहा है, बट जैसे ही आप कुछ बात करना स्टार्ट करते हो म्यूजिक पॉज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये अच्छा फीचर भी और बुरा फीचर भी है, क्योंकि अगर आप सिंगर हो, आपको गाना सुनते समय गाना पसंद है, तो ये फीचर आपके लिए नहीं है, बट यस फिर भी एक हैंडी फीचर हो सकता है। अब टच कंट्रोल जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं इनिशियल स्टेज पे, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन पर्टिकुलर हेडफोन्स में टच को लेके, बट यस ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। हो सकता है कि कोल्ड एनवायरनमेंट में टच कंट्रोल इतने प्रॉपरली वर्क ना करे, तो मैं मोस्टली यहाँ पे बोस QC45 के साथ जाऊँगा बटन कंट्रोल्स के साथ। दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन दोनों हेडफोन्स में फीचर्स को लेके। आप फीचर्स यस डेफिनेटली सोनी 1000 XM4 में बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बोस QC45, बट ये डिपेंड करता है कि आप उस फीचर को यूज़ भी करते हो या नहीं, तभी ये फीचर्स वैल्यूएबल है, नहीं तो इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली बात करता हूँ इन दोनों की बैटरी बैकअप की, तो एक सिंगल चार्ज में बोस QC45 जो है आपको 21 to 23 आवर्स का जो है यहाँ पे बैकअप दे देगा। वहीं पे बात करूँ सोनी 1000 XM4 की, तो इसका बैटरी बैकअप समवेयर अराउंड 30 आवर्स है एक सिंगल चार्ज पे, तो आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा हेडफोन यहाँ पे यूज़ करना है। वरना जैसे बाकी पूरा वीडियो आपने अभी तक अगर देखा होगा तो आप अभी तक आपने डिसाइड किया होगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्राइसिंग में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सोनी 1000 XM4 की जो प्राइस है इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अमेजॉन पे इसका प्राइस है 22,000। वहीं पे बात करूँ बोस QC45 की, तो इसका प्राइस अभी के टाइम पे अमेजॉन के ऊपर है समवेयर अराउंड 20,000। तो प्राइजेस चेंज होते रहते हैं दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो लेटेस्ट प्राइस के लिए। अब मैं मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात करूँ कि इन दोनों में से कौन सा हेडफोन यहाँ पे चूज़ करना चाहिए, तो सिंपली अगर साउंड आउटपुट को लेके अगर कोई भी हेडफोन आपको चूज़ करना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी हेडफोन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे दोनों भी हेडफोन्स का साउंड काफ़ी अच्छा है, तो ये बेसिक चीज़ थी। बट अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर कि आपको फीचर वाइज अगर कोई हेडफोन्स यहाँ पे चूज़ करना है तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आपके लिस्ट में यहाँ पे आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा EQ ऑप्शन चाहिए, आपको एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, आपको टच कंट्रोल चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा प्रीमियम फील वाला हेडफोन चाहिए, तो आप सोनी 1000 XM4 की ओर देख सकते हो कि उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। आप एडिशनली 2000 एक्स्ट्रा अगर स्पेंड करते हो तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, तो फीचर वाइज डेफिनेटली 1000 XM4 यहाँ पे बोस QC45 से आगे है। बट साउंड क्वालिटी वाइज मैं दोनों भी हेडफोन के यहाँ पे सिमिलर रखना चाहूँगा। वहीं पे बात करूँ बोस QC45 की, तो ये हेडफोन आप तभी चूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है स्पेंड नहीं करना है, आप पॉडकास्ट ज़्यादा सुनना पसंद करते हो, आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे काफ़ी अच्छा आउटपुट चाहिए हेडफोन से, आपको लाइट वेट हेडफोन्स चाहिए, और बाकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली इसकी भी प्रीमियम है, बट आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, जब भी आप पहनो तो आपको चाहिए कि आप बहुत टाइम तक पहन सको, बाद में आपको निकालना ना पड़े। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपकी होगी
तो यार आप बोस QC45 की ओर देख सकते हो। वैसे वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से बटन कंट्रोल्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो टच कंट्रोल कभी कभी यस धोखा दे भी सकते हैं, बट बटन कंट्रोल्स नहीं देंगे। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आपके हेडफोन्स में क्या चाहिए। आप महंगे हेडफोन्स लोगे, आप फीचर वाले हेडफोन लोगे, बट वो फीचर आप यूज़ नहीं करने वाले हो, तो एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे कोई एक हेडफोन चूज़ करना है तो यहाँ पे मैं बोस QC45 के साथ जाऊँगा, क्योंकि फीचर देखो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बट डेली बेसिस में मैं इन फीचर्स को यूज़ नहीं करता हूँ। तो फीचर होना अच्छी बात है, बट अगर उसका यूज़ नहीं है तो यार मैं चूज़ नहीं करूँगा। तो मैं आज की वीडियो के लिए यहाँ पे बोस QC45 के साथ जाना पसंद करूँगा। वैसे आप आपकी चॉइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में याद से बता सकते हो। अगर मुझसे कुछ भी मिस आउट हो गया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो आपके अगर कुछ सवाल है। वैसे आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन यहाँ पे है, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है, दोनों पे क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या गैजेट के साथ। थैंक यू।